द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी से उसके चुनाव चिन्ह छीने जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक अर्जी लगाई गई है। इस याचिका में कहा गया है बीजेपी से कमल का चिन्ह, जो उनका चुनाव चिन्ह है, उसे छीन लेना चाहिए, उसका प्रयोग उनसे बंद करवाना चाहिए। क्योंकि चुनाव चिन्ह जो कमल है, कमल का फूल हिंदू धर्म में भगवान से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धार्मिक चीजों का इस्तेमाल ऐसे कामों में प्रतिबंधित है। किसी भी चुनाव में धर्म के आधार पर आप वोट हासिल नहीं कर सकते। इसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि बीजेपी से यह चुनाव चिन्ह हटा लेना चाहिए, उन्हें कमल का फूल चुनाव चिन्ह नहीं देना चाहिए। तो क्या बीजेपी अपनी पहचान कमल का फूल खो सकती है? इसको लेकर सियासी चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। दरअसल इसको लेकर जो याचिकाएं पड़ी हैं सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, जिन जिन पार्टियों के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जिस चुनाव चिन्ह को अपनाया है उसमें धार्मिक चीजें जुड़ी हुई हैं। अब तो चुनाव आयोग पार्टी सिंबल देता है, लेकिन ऐसे में इस एंगल से अगर देखा जाए कि कमल का फूल हो या फिर तीर धनुष हो, ये सारी चीजें धार्मिक प्रतीक हैं, तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है चुनाव के दौरान। इससे धार्मिक आधार पर वोट बैंक को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया जाने लगा है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी से यह कमल का फूल छीन लिया जाएगा? बदले में कुछ और मिल सकता है क्या? शायद भगवा रंग। खैर, इस पे हम चर्चा करेंगे। दैनिक भास्कर ने बिल्कुल तर्क के आधार पर पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ब्रीफ में आप लल्लन पोस्ट का यह ट्वीट देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, बीजेपी पर बैन लगना चाहिए। मुस्लिम लीग ने ऐसी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगाने की मांग की जो धार्मिक नाम और धार्मिक चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करती है। इसमें जो दूसरा हिस्सा है उसे भी देख लीजिए। कहा गया है कि बीजेपी के अलावा शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू सेना, हिंदू महासभा, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट और इस्लाम पार्टी हिंद जैसी कई पार्टियों को भी प्रतिवादी बनाने की मांग हुई है। ये लल्लन पोस्ट की जानकारी है। इसमें तो बीजेपी पर बैन लगाने के लिए कहा गया है, वैसे तमाम पार्टियों पर जो धार्मिक चिन्ह का प्रयोग कर चुनावी मैदान में उतारते हैं। लेकिन यहां पर यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ही आवंटित करता है। ऐसे में चुनाव आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव चिन्ह को वापस ले ले, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करे कि धार्मिक चीजों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान क्यों और कैसे हो रहा है। इस पर चुनाव आयोग फिर से विचार करे। चुनाव आयोग अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी समेत इन तमाम पार्टियों के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी जिन लोगों ने धार्मिक प्रतीक का प्रयोग किया है। अब जरा इस खबर को विस्तार से समझने के लिए आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट देखिए। यहां क्या जानकारी दी गई है। हेडलाइन में भास्कर ने भी लिखा है, मुस्लिम लीग बोली बीजेपी का चुनाव चिन्ह बैन हो। सुप्रीम कोर्ट से कहा भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव से कमल के फूल का संबंध है। ऐसे में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बीजेपी चाहे वो अन्य पार्टियां जो इसका उपयोग कर रही हैं वो नहीं कर सकती हैं। दरअसल विवाद कमल फूल पर छिड़ गया है, तो कमल फूल के अपने बहुत मायने हैं। देश में इसे राष्ट्रीय तौर पर देखा जाता है, राष्ट्रीय पहचान के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन यह धार्मिक पहचान समेटे हुए है। इस वजह से बीजेपी के इस चुनाव चिन्ह पर बैन लगाने की मांग कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टियों के नाम में धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसमें आगे जानकारी दी गई है, जस्टिस एमआर शाह और सिटी रवि कुमार की बेंच के सामने मुस्लिम लीग की याचिका पर सुनवाई हुई। मुस्लिम लीग के एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि भाजपा के अलावा 26 दलों के चुनाव चिन्ह भी धार्मिक हैं, इन्हें भी प्रतिवादी बनाना चाहिए। इसमें शिवसेना, हिंदू महासभा, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, शिरोमणि अकाली दल और इस्लाम पार्टी शामिल है। यानी इसमें एक इस्लाम पार्टी को भी शामिल किया गया है। वैसे तमाम राजनीतिक पार्टी जिन्होंने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर लिया है वो
चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से, भारतीय संवैधानिक ढांचे के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि धार्मिक स्तर पर इसे उपयोग नहीं किया जाए। इसके लिए बार बार यह अपील की जा रही है कि धर्म के आधार पर वोट मांगने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोग फिर भी देश में जातिगत राजनीति करते हैं, धार्मिक राजनीति करते हैं। हिंदू के वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग तरीके पार्टियां अपनाती हैं। मुसलमानों के वोट को साधने के लिए उनके अलग स्ट्रेटेजी बना दी जाती है। जाति में भी जो सवर्ण, पिछड़ा, दलित का भी एक दायरा बना लिया जाता है। किस वोट बैंक पर कौन कब्जा जमाएगा, इसके लिए तरह तरह के ऑफर्स निकाल दिए जाते हैं। तो भारत में इस तरह की राजनीति तो लगातार हो रही है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर बैन लगा देने भर से भी क्या ये चीजें ठीक हो सकती हैं? क्या इसे सकारात्मक दिशा में पहल माना जाना चाहिए? क्योंकि रोक ज्यादा उचित होगा जब जात पात वाली सियासत बंद हो, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की सियासत बंद हो। इन सब की जरूरत है। लेकिन हमारे देश में विडंबना यह है कि हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत का जहर जो है भरा जा रहा है। कट्टरपंथी संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग लिए मुसलमानों पर फब्तियां कस रहे हैं। उनके आर्थिक बहिष्कार का सरेआम ऐलान करते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समेत कई ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन भी जुड़े होते हैं जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते। ऐसे में यहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव तो खुले तौर पर ऐलान करके कर दिया जाता है। तो फिर कमल के फूल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है, उस पर बैन लगाने से कोई सकारात्मक असर पड़ सकता है क्या? यह भी ज्यादा समझने देखने की जरूरत है। इसमें आगे जरा देखिए कि क्या कहा जा रहा है। एडवोकेट दवे ने क्या कहा है कि हमने भाजपा के अलावा 26 दलों को इस मामले में प्रतिवादी बनाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में कमल को धार्मिक रूप में बताया गया है। ऐसे में इस कमल के फूल का प्रयोग बीजेपी ना करे, इस पर बैन लगा दिया जाए। यहां पर भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने इस याचिका पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया गया है कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल मामले में याचिका के खिलाफ AIMIM की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने याचिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। वेणुगोपाल ने कहा कि याचिका दायर करने वाली पार्टी के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, इसलिए याचिका को खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से इस मामले से जुड़ा एक मामला दिल्ली कोर्ट में लंबित है। अब इस पर देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका को स्वीकार किया है तो इस पर आदेश क्या आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव चिन्ह बदल जाएगा? क्या बीजेपी को एक बार फिर से या लोगों को बताना पड़ेगा कि कमल का फूल की जगह कोई और चुनाव चिन्ह हमारा है, इसे स्वीकार कीजिए? बीजेपी को इसका नुकसान और खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई ठोस निर्णय आ जाता है। धर्म के आधार पर चुनाव चिन्ह बांटने पर रोक लगा दी जाएगी तो चुनाव आयोग को भी नए नए चुनाव चिन्ह तलाशने होंगे जिसमें भगवान का कोई भी इनपुट ना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।